पिछले अध्याय में भावेश का फल का चर्चा की थी। भावेश के फल के चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने लग्नेश का प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक क्या क्या फल करेंगे उसे समझा था। आज अध्याय संख्या 122 में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये समझेंगे कि लग्नेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो, अष्टम भाव में स्थित हो, नवम भाव में स्थित हो, दशम भाव में स्थित हो, एकादश भाव में स्थित हो और द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो वह क्या क्या फल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। लग्नेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो, तो लग्नेश यदि सप्तम भाव में स्थित है तो सप्तम भाव जो यह केंद्र का स्थान हो गया सबसे पहला, तो यह शुभ स्थान हो गया। तो लग्नेश यहां स्थित होगा तो लग्नेश अच्छा हो गया। दूसरा, लग्नेश यहां यदि स्थित होगा तो यहां लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य से लेकर शनि अवधि कोई भी ग्रह हो सकता है। तो यहां जो भी ग्रह बैठेगा तो उसकी सातवीं दृष्टि होती है। उसकी सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? लग्न में पड़ेगी। तो सातवीं दृष्टि लग्न में पड़ने से लग्न भी बलवान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि सप्तम भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम लोग विवाह का विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम लोग व्यापार का विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम लोग यात्रा का विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम लोग सांसारिक सुख का विचार करते हैं। सप्तम भाव से यदि स्त्री की कुंडली हो तो वहां से पति, और पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी का विचार करते हैं। यदि लग्नेश सप्तम भाव में स्थित होगा तो इससे फल हम लोग कैसे कहेंगे? यदि लग्नेश सप्तम भाव में स्थित होगा तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे। अर्थात यदि पुरुष की कुंडली है तो वह अपनी पत्नी का केयरिंग करने वाला होगा। यदि स्त्री की कुंडली है और लग्नेश वहां सप्तम भाव में स्थित हो तो वह अपने पति का केयरिंग करने वाला होगा। सप्तम भाव में यदि लग्नेश स्थित हो तो जातक सांसारिक सुख भोगों में लिप्त रहना चाहेगा, सांसारिक सुख भोगों का आनंद लेगा। सप्तम भाव में यदि लग्नेश स्थित हो तो जातक व्यवसाय करना चाहेगा। सप्तम भाव में लग्नेश स्थित होने से जातक लंबी यात्रा करना पसंद करेगा। यदि जातक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, तो पार्टनर से उसका संबंध अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग सप्तम भाव को समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लग्नेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो, अष्टम भाव या अशुभ भाव है। अशुभ अर्थात दुख स्थान इसे कहते हैं, परंतु यह अशुभ हो गया, स्थान हो गया। तो लग्नेश यहां चला गया तो ऐसे कमजोर हो गया। तो लग्नेश के लिए यहां पर हम लोग रिजल्ट को अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि यह अष्टम भाव में चला गया। इसे नाश स्थान भी कहते हैं। अष्टम से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं? अष्टम से हम लोग आयु का विचार करते हैं। अष्टम से हम लोग लंबी बीमारी का विचार करते हैं, यात्रा का विचार करते हैं, विदेश यात्रा वगैरह, चोट चपेट, दुर्घटना, इन सारी बातों का यहां से विचार करते हैं। यदि अष्टम भाव में लग्नेश स्थित हो तो जातक को हमेशा चोट चपेट लगते रहता है, हमेशा।
जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है, वह रोगी हो सकते हैं, हो सकता है कि लंबी बीमारी भी हो, उनको संभावना है, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी यदि प्रभाव होगा तो उसके अनुसार ही कहा जा सकता है। जैसा कि पूर्व में ही हम कह चुके हैं कि इसे ही फाइनल रिजल्ट ना माने। ये एक तरीका है फल कथन करने का, जो कि हम लोग उसे सीखें। यह आयु का भाव है। यदि मान लेते हैं लग्नेश शनि होता है, तो यदि लग्नेश शनि होता है यहां यदि स्थित होगा तो आयु जातक की लंबी हो जाएगी, परंतु जातक को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस स्तर में जातक को तरक्की जीवन में करना था, वह उस स्तर में तरक्की करने में उसे परेशानी होगी, उसे काफी संघर्ष करना पड़ेगा यदि लग्नेश अष्टम में हो जाए और वह शनि हो जाए। आइए अब समझते हैं, लग्नेश यदि नवम भाव में स्थित हो, नवम भाव को हम लोग भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं, तो यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बली त्रिकोण कहा जाता है। तो यहां लग्नेश जाने से लग्नेश बलवान हो गया। तो लग्नेश यदि भाग्य भाव में जाता है, इस स्थान से हम लोग किन किन का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, ये सारी बातों का आदि विचार करते हैं। यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित हो तो हम क्या फल कर सकते हैं? यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक भाग्यवान हो सकता है, जातक प्रतिष्ठवान हो सकता है, जातक बुद्धिमान हो सकता है, जातक ज्ञानवान हो सकता है, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, वह धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, सा हो सकता है, जातक धन दौलत से युक्त हो सकता है। इस तरह हम लोग यहां से कर सकते हैं। लग्नेश यदि दसम भाव में स्थित हो, लग्नेश यदि दसम भाव में स्थित हो तो यह केंद्र का स्थान है। यदि लग्नेश दसम भाव में स्थित हो तो दसम भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं, तो दसम भाव में स्थित होने से जातक कर्मठ होंगे। जातक जो है वह हमेशा लगातार काम में लगा रहेगा, एक काम पकड़ेगा, समाप्त करने के बाद फिर दूसरा काम पकड़ लेगा, टालेगा नहीं। काफी कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं जातक, और अपने मेहनत से ही धन उपार्जन करते हैं। यदि लग्नेश दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा भी होता है कि जातक बहुत कम उम्र से ही काम करना प्रारंभ कर देता है। जातक को मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। अब लग्नेश एकादश भाव में जाए, यदि लग्नेश एकादश भाव में जाए तो हम लोग जानते हैं कि एकादश भाव में जो भी ग्रह जाता है उसकी वृद्धि हो जाती है। एकादश भाव से हम लोग आय की चर्चा करते हैं, लाभ की चर्चा करते हैं। एकादश भाव में यदि लग्नेश चला जाए तो जातक को हमेशा लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक भले ही संपन्न परिवार से ना हो, परंतु अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम से, साहस से वह धन को अर्जित करता रहेगा, लगातार उसकी आय बनी रहेगी। लगातार आय बनी रहेगी तो धन को संचय करने में सक्षम होगा। चूंकि ये बढ़ोतरी का स्थान है तो लग्नेश एकादश भाव में स्थित होने से जातक के अंदर में
ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। जातक का यहाँ मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, ये सारी बातें हम कह सकते हैं। लग्नेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो, लग्नेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो द्वादश भाव ऐसा है अशुभ भाव है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं है, तो लग्नेश ऐसे ही कमजोर हो गया। द्वादश भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं? द्वादश भाव से हम लोग व्यय का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, या विदेश यात्रा का, विदेश का चर्चा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इन सारी बातों का वहां चर्चा करते हैं। यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है, वो बीमार हो सकते हैं, उनको रोग होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा रोग हो जाए कि वो अस्पताल तक जाना पड़ जाए। यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक देश विदेश की यात्रा करता है, या तो जातक रोजगार के लिए विदेश जाता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। जातक फिजूल चीजों में ज्यादा खर्च करता है। अब ये निर्भर करता है कि यहां पर शुभ और अशुभ ग्रह का प्रभाव कितना है, यह निर्भर करता है। फिर उस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की, और सारी बातें भी निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लग्न का 12 भाव में जाने पर 12 भाव को हम लोग किस प्रकार उसके फल को कह सकते हैं। तो हम लोगों ने लग्न को समझ लिया। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।